ऑन हो चुकी है। तो हम लोगों ने एक फ़ाइल बनाई जिसका नाम क्या है, assignment.js। अब यहाँ देख लो दोनों। सबसे पहले क्या करेंगे, index.html में ये फ़ाइल क्या कर लेंगे हम लोग, assignment.js को इंक्लूड कर लिया। फाइल को लाइव कर लेते हैं एक बार। कंसोल ओपन कर लिया हम लोगों ने। इसको मैं एक साइड कर देता हूँ एंड अदर साइड हमारी कोड फाइल, ठीक है। अब असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, हमने प्रीवियस क्लास में एक चीज़ देखी थी, रागिनी स्क्रीन आपको विजिबल है ना? ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि अगर मुझे कंपेयर करना है तो क्या यूज़ करता था मैं, डबल इक्वल। अगर स्ट्रिक्टली कंपेयर करना है तो क्या यूज़ करते थे हम, ट्रिपल इक्वल। और हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि जो सिंगल इक्वल है इसको क्या बोला था हम लोगों ने, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक। क्या कहानी होती है, फॉर एग्जांपल लेट ए, ये क्या बनाई मैंने, एक मेमोरी। क्या बोलते हैं हम इसको, मेमोरी या कंटेनर। अभी अगर हम इसको कंसोल करवाएंगे तो क्या आउटपुट निकल के आएगा मेरा, अनडिफाइंड। क्या आएगा, अनडिफाइंड। और इसका टाइप ऑफ अगर हम चेक करने जाएंगे तो क्या निकल के आएगा, अनडिफाइंड। क्योंकि आपने मेमोरी तो बना दी, बस उसको कोई वैल्यू अभी तक असाइन नहीं करी। एक बार और देख लो, console.log लेट ए, एक मेमोरी बना दी हमने। यहाँ पे लिखा console.log ए। क्या आ रहा है आपका आउटपुट में, अनडिफाइंड। यहाँ पे मैंने पूछा टाइप ऑफ किसका पूछा हमने, ए का। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। तो मतलब अगर आपने कोई मेमोरी बनाई जिसको आपने कोई वैल्यू नहीं दी तो उसका आउटपुट भी क्या मिलेगा आपको, अनडिफाइंड। और उसका टाइप ऑफ पूछने जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, अनडिफाइंड, एग्जैक्टली। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखी। अब क्या करते हैं, आपने मेमोरी तो बना दी, बट किसी मेमोरी को कोई वैल्यू देने की जब बात आती है कि आपने मेमोरी बना दी, अब उस मेमोरी को क्या देनी है, कोई वैल्यू देनी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो ए हमने बनाया उसको मैंने कितनी वैल्यू दे दी यहाँ पे, 100। क्योंकि ऑलरेडी आप मेमोरी तो क्रिएट कर चुके थे, मेमोरी तो आपने क्रिएट कर दी, बट उसको क्या देनी है आपको, वैल्यू। तो आपने उसको कितनी प्रोवाइड करी, वैल्यू 100 वैल्यू प्रोवाइड कर दी। अब जब मैं कंसोल करवाऊँगा, अब देखो कितना आ रहा है, 100। तो एक चीज़ नोटिस करना, अब देखो तुम्हारे यहाँ पे जो हमने डेफिनेशन सीखी थी वो चीज़ जस्टिफाई होती है कि जो हमारा इंटरप्रेटर है वो क्या करता है, कोड को लाइन बाय लाइन रीड करता है और सिंक्रोनस टास्क है। जब तुमने यहाँ पे लाइन नंबर 5 पे देखा तो क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। क्यों, क्योंकि वहाँ तक उसके पास वैल्यू है ही नहीं। वैल्यू कब मिली उसे, लाइन नंबर 8 पे जाके। तो फिर लाइन नंबर 9 पे उसने क्या प्रिंट किया, 100 प्रिंट कर दिया। ये चीज़ समझना, और ये चीज़ बच्चों को बहुत दिक्कत देती है और धीरे धीरे इस चीज़ का विस्तार भी होता जाएगा, हम आगे जाके इसको समझेंगे वो, ठीक है। ये कहानी क्लियर हो गई आपकी कि हम किसी मेमोरी को कोई वैल्यू कैसे असाइन करते हैं। तो कैसे असाइन करते हैं, इक्वल यूज़ करके, राइट। समझना, फॉर एग्जांपल लेट बी, मैंने इसको ये असाइन कर दिया। पहले आपने अनडिफाइंड किया था, फिर बाद में वैल्यू असाइन करी थी। आप चाहो तो सीधा भी उसको क्या कर सकते हो, इक्वल लगे असाइन कर सकते हो। इसको अगर हम कंसोल करवाएंगे, console.log, तो आपको बी
तो 3 4 5 आपको देखने को मिलेगा, राइट। अब यहाँ से थोड़ा सा ऑपरेटर्स का इंक्रीमेंट होता है चीज़ें कि आगे कैसे काम करता है। ये बेसिक चीज़ समझ में आ गई, अब समझो आगे कि क्या कहानी है एक्चुअल में। लेट nm नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया और इसको वैल्यू कितनी असाइन करी मैंने 100। अभी अगर मैं कंसोल करवाऊँगा यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और nm को क्या किया मैंने कंसोल करवाया, तो आपको आउटपुट में कितना देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 100 देखने को मिल रहा है ऑब्वियसली। अब हमने क्या किया nm प्लस इक्वल टू यहाँ पे लिख दिया मैंने 50। अब ये क्या हुआ, अब मैं फिर कंसोल करवाता हूँ किसको कंसोल डॉट लॉग और nm को क्या किया मैंने कंसोल करवाया। अब कितना आउटपुट देखने को मिल रहा है आपको 150। अब हुआ क्या, मुझे एक चीज़ बताओ, अभी मैं इसके लिए अभी इसको कमेंट आउट कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। मैं कुछ ऐसा करता है यहाँ पर, आपने nm वेरिएबल तो बना दिया, nm इक्वल टू मैंने यहाँ पे किया 50। इसका मतलब समझ लो कि nm में कितना जोड़ दिया मैंने 50 और वो वैल्यू फिर वापस किसको असाइन कर दी हमने nm को असाइन कर दी। तो अब nm कितना हो चुका है हमारा 150, राइट। तो आउटपुट देखने को कितना मिलेगा, अगर अब मैं nm को कंसोल करवाऊँगा तो कितना आउटपुट देखने को मिलेगा कंसोल डॉट लॉग nm को आपने कंसोल करवाया, कितना देखने को मिल रहा है आपको 150। हुआ क्या nm इक्वल टू nm प्लस 50। तो इस चीज़ को सॉर्ट करके हम लोगों ने क्या लिख दिया nm प्लस इक्वल टू 50। अब देखो वापस, अब यहाँ तक तो आपका nm कितना हो चुका था 150, वापस उसमें आपने 50 जोड़ दिया तो अब कितना आउटपुट देखने को मिल रहा है आपको 200। मतलब एक नंबर का क्या होता जा रहा है आपका इंक्रीमेंट होता जा रहा है। तो ये प्लस इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पर हम चलें, यहाँ देखो लेट m नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसको कितनी वैल्यू असाइन कर दी मैंने 1000, राइट। मैंने क्या लिखा m माइनस इक्वल टू कितना कम किया मैंने 500। कंसोल करवाऊँगा मैं कंसोल डॉट लॉग m किया हमने कंसोल, तो यहाँ पे कितना देखने को मिल रहा है आपको आउटपुट 500, राइट। सॉरी सर, वो आपने लिंक शेयर करी होगी ना ग्रुप में? हाँ वो लिंक मुझे शेयर कर दो, मैं स्टूडेंट को शेयर कर दूँ, शेयर कल वाले को मैं शेयर कर रखी है मैंने ऑलरेडी, फ़ोटो कर रखा, उसको देख के लिख लो। आता है उसको ज्वाइन करना, नहीं आता है तो क्या कर सकता हूँ। ठीक है ना, यही वाली है ना, मैं टाइप कर दूँगी ना। टाइप कर दो। ठीक है, तो हमने क्या किया माइनस ऑपरेटर देखा आपने, माइनस इक्वल टू कि जो भी आप करोगे सीधा, इसका अल्टीमेटली मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपसे पूछूं m इक्वल टू m माइनस 500, ठीक। हाँ, उसका भी सॉल्यूशन देख लेंगे, पहले जो एक्यूरेट चीज़ है उसको देख लो। लेट n नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया, फॉर एग्जांपल 400 मैंने इसको वैल्यू रखी, ठीक है, राइट। अब क्या करने वाले हैं n इंटू इक्वल टू मैंने कितना कर दिया 5। कंसोल डॉट लॉग क्या किया मैंने n, कंसोल की स्पेलिंग का इशू आ गया, कितना देखने को मिल रहा है आपको 200। मतलब आपने एक्चुअल में किया क्या है, यहाँ पर अगर देखोगे तो n इक्वल टू n इंटू 5, राइट।
ऐसे ही फॉर एग्जांपल लेट ओ नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसको वैल्यू कितनी दे दी मैंने 2000, राइट। फिर मैंने क्या किया, ओ डिवाइड इक्वल टू फॉर एग्जांपल किया मैंने कितना 5 और ये 0 लिख दिया मैंने गलती से, ओ डिवाइड इक्वल टू कितना कर दिया मैंने 5। अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है, ओ इक्वल टू ओ डिवाइडेड बाय 5। एक सेकेंड, किसी की एंट्री हुई है। मैम क्लास चल रही है तो आप थोड़ा सा देख लेना, मतलब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, बट एक आध दिन का थोड़ा सा है तो आप समझ जाना इन सब चीज़ों को, राइट। ट्राई करना चीज़ों को समझने का। आप लेट एंट्री की है इसलिए मैं हालांकि रिपीट कर दूंगा ये सब चीज़ें क्लास के बाद में, ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको कंसोल करवाएंगे, किसको, कंसोल डॉट लॉग ओ को क्या किया हम लोगों ने कंसोल। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, 400 देखने को मिल रहा है। तो आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया और प्लस माइनस तो क्या ऑब्वियस है। उसके बाद में फॉर एग्ज़ाम्पल लेट पी नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया और इसको वैल्यू कितनी दे दी मैंने 301। अब देखना, पी रिमाइंडर इक्वल कितना किया मैंने 100। कंसोल डॉट लॉग क्या लिखूँगा मैं, पी रिमाइंडर निकल के कितना आया आपका 1। मतलब अल्टीमेटली बिहाइंड द सीन कहानी क्या हुई आपकी, पी इक्वल टू पी रिमाइंडर 100। तो आप जब रिमाइंडर निकालने जाओगे 300 को 100 से 301 को रिमाइंडर निकालोगे 100 से, तो आपके पास कितना आउटपुट आएगा 1। ये कहानी क्लियर है। क्या किया आपने, 301 को डिवाइड किया किससे 100 से, तो रिमाइंडर क्या निकल के आया आपके पास 100। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, पहला तो यहीं से हम समझते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, किसी मेमोरी को कोई वैल्यू असाइन करनी। तो लेट ए नाम से क्या बनाई हमने, एक मेमोरी कंटेनर, जो भी तुम बोलना चाहो। अब उसको अगर मुझे वैल्यू असाइन करनी है तो मैंने उसको कितना असाइन कर दिया, यहाँ पे 100 असाइन किया, राइट। तो इक्वल क्या कहलाता है आपका, असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल क्या कहलाता है आपका, असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। फिर आपने बी को 3 4 5 असाइन किया, राइट। यही देखा फिर हमने क्या किया, माना मैंने एक वेरिएबल बनाया nm, उसको वैल्यू कर दी मैंने असाइन कितनी 100, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग nm करूँगा तो यहाँ कितना आउटपुट देखने को मिलेगा मेरे को 100, राइट। फिर हमने क्या किया, एक तरीका देखा कि nm इक्वल टू मैंने nm प्लस 100 कर दिया। तो nm की वैल्यू तो कितनी है मेरे पास 100, प्लस उसमें कितना जोड़ दिया मैंने 50, तो मेरे को आउटपुट कितना देखने को मिलेगा 150, राइट। सेकेंड, कोई और वेरिएबल है क्या पर, लाइन नंबर 23 पे यहाँ पे आपको nm की वैल्यू देखने को मिल रही, कितनी मिल रही 150, ठीक है। अब आपने फिर अब शॉर्टकट यूज़ किया, हमने क्या किया nm प्लस इक्वल टू, कि इतना नहीं लिखेंगे हम, nm इक्वल टू nm प्लस 50 लिखने की बजाय मैंने शॉर्टकट क्या लिख दिया, nm प्लस इक्वल टू 50, nm प्लस इक्वल टू 50। तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 200। हमने क्या किया, शॉर्टकट यूज़ किया। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो m इक्वल टू मैंने वैल्यू कितनी दी 1000, ठीक है। तो मुझे 1000 में से अगर कुछ माइनस करना है तो मैंने क्या किया, m माइनस 500 इक्वल, फिर मुझे इसको किसी वेरिएबल को असाइन करना पड़ता, तो मैंने सीधा क्या किया m माइनस 500, ठीक है। फिर हमने n इक्वल टू 400 नाम से एक वेरिएबल बनाया और इस वेरिएबल में ये वाला यूज़ हो जाएगा आपके इसमें, नहीं, इनटू इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू किया आपने, तो या तो आप ऐसे लिखो ट्रेडिशनल तरीके से n इक्वल टू n इंटू 5, या फिर आप क्या कर सकते हो n इंटू इक्वल टू 5। तो और ऐसे ही आपने डिवाइड में किया, ऐसे ही क्या किया आपने रिमाइंडर निकालने में। अब आपका जो डाउट था कि सर क्या ऐसे कर सकते हैं क्या, लेट
एक्स इक्वल टू फॉर एग्जांपल आपने एक वैल्यू रखी 100, राइट। फिर आप क्या करना चाहते हो, एक्स पहले रखना चाहते हो आप इक्वल टू, फिर करना चाहते हो प्लस, और इक्वल टू वापस इसमें कितना कर दिया आपने 100। और आप कितना प्रिंट करना चाहते हो। अब इसको समझो कि आपने क्या लिखा, असाइनमेंट ऑपरेटर को तुमने क्या असाइन किया, प्लस का 100, ठीक है। अभी ये जो डाउट है तुम्हारा अपन इसको क्लियर कर देंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जब पढ़ेंगे। तो अपना एक टॉपिक बचा हुआ है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो ये जो अभी रिसेंट में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब समझो आपने कोई मेमोरी बनाई, मेमोरी को कोई वैल्यू असाइन करनी, तो क्या कहलाता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। फिर उसके बाद में प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू और रिमाइंडर इक्वल टू, मतलब आपने एक स्टेप को रिड्यूस किया और ज़्यादा कुछ नहीं किया। ये कहानी क्लियर है, ठीक है। तो